नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रांश कनेरिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धिविनायक क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो सिलेबस और नोटिफिकेशन है MPSI का वो आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस अपना, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सिलेबस मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है। साथ ही मैंने बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर किए हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो पेपर 2 जिसकी हमने बात की थी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में क्लियर किया था ये कि पेपर 1 और पेपर 2, तो जिनको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है वो मेरे चैनल पर मेरा एक वीडियो डला हुआ है, उसे आप जाके देख लें। तो आइए बात करते हैं पेपर 2 की। तो जो आपका पेपर 2 है वो होगा 200 नंबर का, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो आपका पहला पार्ट होगा उसमें आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जो आपका पार्ट बी दूसरा पार्ट होगा उसमें ये कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एट ऑल। ओके, सो सबसे पहले पेपर 2 का जो पार्ट ए है वो देखते हैं हम। उसमें आपके होंगे 2 सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले जो आपका इंग्लिश में टॉपिक्स होंगे वो आपके 12th बेस पर रहेंगे। सबसे पहले टॉपिक्स जो फंक्शनल ग्रामर में आएंगे वो रहेंगे टेंसेस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, डिटरमाइनर्स, नरेशंस, प्रीपोजिशंस, क्लॉजेस, और 2 रहेंगे आपके अनसिंग पैसेज। तो जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे वो इन टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जो आपका हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या क्या टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले रहेगा शब्द निर्माण, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। उसके बाद समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम और पर्यायवाची शब्द आएंगे। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य रूपांतर, वाक्य अशुद्धि संशोधन, वाक्य परिवर्तन शब्द, वाक्य भेद जिसमें रचना और अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद समास विग्रह तथा समास के भेद, संक्षिप्तीकरण, पारिभाषिक तकनीकी शब्द, शब्द युग्म, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इन टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस हिंदी में बनते हैं। उसके बाद भाव पल्लवन, भाव विस्तार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये और 2 टॉपिक्स हैं जिन पर आपके क्वेश्चंस हिंदी में बनेंगे। उसके बाद आता है काव्यबोध, जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य, रस, अलंकार, छंद। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय बोली, पहेलियाँ, लोक कथाएँ का परिचय, लोकगीत। उसके बाद मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की जितनी पत्र और पत्रिकाएं हैं उनकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। उसके बाद इसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएंगे। ये हुआ हमारा पार्ट ए। उसके बाद जो पेपर 2 में पार्ट बी रहेगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, उसमें भी जो सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताए थे एक बार और बता देता हूँ। मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा MPSI का पूरा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, बट ये नहीं है कि इसमें जितने टॉपिक्स दिए गए हैं वो सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए। हम क्या करेंगे, इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं या बनते हैं वो हम 1 बाय 1 हम उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब जो अपन ने टॉपिक्स अभी देखे हैं इन सब पर मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स बहुत इजी वे में आपको समझाऊँगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू। दोस्तों रही बात नोटिफिकेशन की, तो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जल्दी ही इसके नोटिफिकेशन आने की चांस है, बट अभी नहीं आया है।